अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की मैंने पहली वीडियो जो है पहला सवालनामा आपके साथ शेयर किया है जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ सवालनामा नंबर 2 जो है जिसमें मज़ीद 10 क्वेश्चंस हैं और ये टोटल 5 सवालनामे जो है बने हुए हैं और 50 क्वेश्चंस हैं। तो ये मैं आपके साथ हर वीडियो में 10 सवाल जो है वो शेयर किया करूँगा। तो इंशाल्लाह आज मैं दूसरी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाने से पहले अपने देखने और सुनने वालों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मफीद वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहें। तो चले हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का लेसन जो है उसका आगाज़ करते हैं। जी नाजरीन, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। हमने आपके साथ पाकिस्तान ड्राइविंग थ्योरी कोर्स का सवालनामा नंबर 1 जो है वो शेयर किया था पहली वीडियो में। आज दूसरी वीडियो में हम सवालनामा नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले सवाल में वो हमें कह रहा है जी सड़क पर यू टर्न लेने के लिए कौन सा इशारा जरूरी है। तो वो कहता है इंडिकेटर, हाथ का इशारा और दोनों। देखें जी, जरूरी होता है इंडिकेटर देना, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हाथ का इशारा बाज़ दफा नहीं भी नजर आता, इसलिए ज्यादा जरूरी होता है इंडिकेटर। सवाल नंबर 2 में कहता है आप किसी भी चौक में सुर्ख बत्ती पर अपनी अपनी लाइन में खड़े हैं, जैसे ही इशारा सब्ज होता है तो क्या अब लाइन और लाइन की पाबंदी की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो गलत है, बिल्कुल हमने हमेशा पाबंदी करनी होती है। इशारा सब्ज होने के बाद भी चौक क्रॉस करने के लिए लाइन और लाइन की पाबंदी इंतहाई जरूरी है। चाहे आपके आगे ट्रैफिक की लंबी कतार मौजूद हो, सब्र से अपनी बारी का इंतजार करें। ये आपकी मर्जी है कि क्या करना है। तो ये तीसरा भी गलत है, बल्कि दूसरा ऑप्शन बेहतरीन है कि भाई बेशक इशारा ग्रीन हो गया है, उसके बावजूद चौक को क्रॉस करते हुए लाइन को और लाइन की पाबंदी जरूर करें। अगर आपके आगे ट्रैफिक रुकी है तो सब्र से अपनी बारी का इंतजार करें। सवाल नंबर 3 में वो कहता है जी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के सामने हॉर्न बजाया जा सकता है 1 मरतबा, 2 मरतबा और तीसरे में कह रहा है जी हॉर्न बजाना ममनू है। तो डेफिनेटली इन जगहों पे जहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल हो, हॉर्न बजाना मना है। सवाल नंबर 4 में वो कहता है जी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की किस दफा के तहत बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना मना है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, ए और 2 दोनों नहीं। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 3 के तहत। अपने रास्ते के हक के लिए, यानी सवाल नंबर 5 में कह रहा है अपने रास्ते के हक के लिए ड्राइवर कितनी मरतबा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इसका जवाब भी सीधा सीधा आएगा, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल ममनू है, ऑप्शन नंबर 3। आगे आता है जी अगर 2 मोटरसाइकिल सवार एक साथ ट्रैफिक के गोल चक्कर में दाखिल हो रही हैं और गोल चक्कर में ट्रैफिक का कोई साइन ना हो तो पहले किस तरफ वाली मोटरसाइकिल गुजरने का हक रखती है। यानी सवाल नंबर 6 में ये हमसे पूछ रहा है कि बाज़ दफा राउंड अबाउट में गोल चक्कर में 2 मोटरसाइकिल इकट्ठे शामिल हो जाते हैं और ट्रैफिक साइन भी नहीं, तो फिर उस लिहाज से किस को हक है कि वो पहले जो है वो गुजरे। तो हमेशा हक जो होता है गुजरने का वो दाएं वाले का होता है, यानी जो दाएं साइड पे होता है उसने गुजरना होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आएगा। आगे सवाल नंबर 7 में वो कहता है जी ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ जर्द यानी येलो बत्ती मसलसल जलने का मतलब है मोटरसाइकिल को तेजी के साथ गुजारा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। मोटरसाइकिल को स्टॉप लाइन से पहले रोक लें, बिल्कुल सिर्फ बाएं तरफ मुड़ें। तो यकीन जी अगर पीले रंग की लाइट मसलसल ऑन है तो ऐसी सूरत में कोई हमें ये तो नहीं वो कोई कह रहा कि भाई आप दाएं या बाएं मुड़ें या मोटरसाइकिल तेज से गुजारें, बल्कि आप स्टॉप लाइन से पहले रुक जाएं, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 8 में कहता है जी पुल पर गाड़ी को कैसे ओवरटेक किया जा सकता है। तो पुल पर गाड़ी को ओवरटेक वो कहता है जी दाएं तरफ से बाएं तरफ से पुल पर ओवरटेक मना है। पुल पर वैसे रूल के मुताबिक वो कहते हैं जी ओवरटेक ना ही आप करें तो बेहतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आता है कि ममनू है।
سوال نمبر 9 میں کہتا ہے کیا دل کا مریض موٹر سائیکل چلا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ سے، 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے، اور تیسری آپشن میں وہ کہہ رہا ہے جی دل کا مریض گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، تو ڈیفینیٹلی دل کا مریض جو ہے اس کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے۔ سوال نمبر 10 میں وہ کہتا ہے کیا پل پر رات کے وقت موٹر سائیکل پارک کر سکتے ہیں؟ یعنی جو پل ہوتا ہے اس کا وہ اوپر، یعنی پل کے اوپر رات کے وقت آپ موٹر سائیکل پارک کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ آپشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پل کے اوپر تو کوئی بھی چیز پارک نہیں آپ کر سکتے نا، کیونکہ وہ پارکنگ کی جگہ تو ہے نہیں، اس لیے اس کا سیدھا سیدھا آئے گا موٹر سائیکل پارک نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ تو جی سامعین، آج ہم نے پاکستان ڈرائیونگ تھیوری کورس کا سوال نمبر 2 جو ہے یعنی دوسری ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ سوال نمبر 3 جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک منصور احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔